नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जापान और कोरिया यात्रा के पहले अपने निवास में संगठन प्रमुख किरण सिंह देव और दोनों डिप्टी सीएम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ वो सारी बातें मीडिया तक तो नहीं बताई जाती, लेकिन हमारे मजबूत और विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल के पूरी तरह गठन हो जाने और संगठन के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाने के बाद चर्चा और विमर्श तो इस बात पर भी हो रही है कि उन पुराने दिग्गजों का क्या होगा जिन्हें काम पर नहीं लगाया गया है, जबकि आने वाले दिनों में 50 से ज्यादा लोगों को संगठन की कार्यकारिणी में लिया जाना है। 10 से ज्यादा निगम मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की जानी है। क्या उन्हें एडजस्ट किया जाएगा? क्या पुराने तपे तपाए और मंजे हुए वो दिग्गज क्या इतने से संतुष्ट होंगे? भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर वो आखिर कब तक चुप रहेंगे और किस तरह से उनका लाभ संगठन और सत्ता को मिल सकता है? 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से लगी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि बदले हुए हालात में काफी साल पहले से किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की जानी चाहिए, जिसके परिणाम आज जाकर मिल रहे हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी की 20 से ज्यादा राज्यों में सरकारें हैं और लगातार 3 बार यदि केंद्र में मोदी सरकार बनी है। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि 27 साल बाद जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद पूर्ण बहुमत से सरकार रिपीट भी हो गई, वो भी एक ऐसे राज्य में जहां दावा किया जाता है कि वहां जाति आधारित राजनीति चलती है, 20% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों और केंद्र में जिस तरह से सफलता अर्जित करती जा रही है, उसी फार्मूले को छत्तीसगढ़ में अभी से ही लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी वो तैयारी है मिशन 2028 की। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी किसी तरह का जोखिम या रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसलिए कोशिश की जा रही है जो बड़े बड़े नेता नामधारी हैं, क्या वास्तव में उनका वैसा जनाधार भी है? उनके जनाधार के हिसाब से उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए? क्या उन्हें पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों में लिया जाए तो वो संतुष्ट होंगे? इस बात की भी पड़ताल की जा रही है। ऐसे ही कुछ बड़े बड़े नामधारी नेताओं में प्रेम प्रकाश पांडे, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल, शिव रतन शर्मा, नारायण चंदेल, विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू, राजेश मूणत, लता उसेंडी, डॉक्टर विमल चोपड़ा, सुभाऊ राम कश्यप, अभिषेक सिंह, छगनलाल मुंदड़ा, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो सत्ता से सीधे तौर पे तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ संगठन को जरूर मिल सकता है। फिलहाल संगठन में पदाधिकारियों का चयन भी हो चुका है, तो ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इनका उपयोग आखिर कैसे लिया जाए। इनमें से तो कई नाम ऐसे हैं जो बरसों बरस तक मंत्री रहे हैं। गौरी शंकर अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे तो 5-5 साल विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन संगठन के किसी पद में नहीं है और न ही सत्ता में इनकी कोई हिस्सेदारी है। ये अब डिप्टी स्पीकर कहलाते हैं, इसलिए शासन की ओर से इनके सम्मान में बंगला मिला हुआ है, सुविधाएं मिली हुई है, लेकिन सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है। इसी तरह यदि मैं कुछ और नामों की बात करूं, जैसे अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, अभी 4-5 दिनों तक इनके नामों की चर्चा मंत्री बनाए जाने को लेकर हो रही थी, लेकिन अब जब पूरा कुहासा छट चुका है, 13 के बजाय 14 भी मंत्री बनाए जा चुके हैं, तो इनका भी नाम नहीं है, लेकिन इनके पास सत्ता और संगठन का व्यापक अनुभव है। विक्रम उसेंडी और धर्मलाल कौशिक तो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे हालात में निश्चित रूप से पार्टी संगठन के पास ये दुविधा की स्थिति होगी। ऐसे बड़े बड़े नामधारियों को इनके नाम के अनुरूप किस तरह से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि यह सवाल मिशन 2028 का है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे, मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे काम कर रही है, ये आज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना 2028 में परफॉर्मेंस मायने रखेगा, जब जनता के बीच जाना होगा, जिसके लिए बमुश्किल अभी 3 साल का ही समय बचा हुआ है। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी जो अपने बदले हुए स्वरूप में समय से कहीं पहले तैयारी कर रही है, तो तैयारी का समय आ चुका है। अभी मैं जिन दिग्गजों का नाम ले रहा था, इनसे भी कहीं आगे क्षेत्रीय आधार पर, सामाजिक आधार पर और जाति आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना काम शुरू किया है, इसकी झलक संगठन
संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति के साथ साफ तौर पर देखने को मिली है। आने वाले दिनों में जो निगम मंडल आयोगों के अलावा प्रकोष्ठ और मोर्चों में भी नियुक्तियां होनी है, उसमें भी वो झलक साफ तौर पर नजर आ जाएगी। हमारे पास इस बात की पुष्ट जानकारी है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात की बिल्कुल नहीं परवाह कर रहा है कि पार्टी के पुराने दिग्गज कितने नाराज हो सकते हैं। हालांकि उनके सम्मान का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन नई पीढ़ी को जिस तरह से मंत्रिमंडल में भी सामने लाया गया, जो मौजूदा 3 पहली बार बने हुए विधायकों को मंत्री बनाया गया, उससे भी यह संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है कि नए दौर की भारतीय जनता पार्टी पहले से कहीं ज्यादा बेपरवाह है और नए तरीके से नए लोगों को आगे लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और इसी मन से आगे काम भी बहुत आगे बढ़ाया जा चुका है। वैसे पार्टी के बेहद विश्वास और जिम्मेदार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले समय में जिन पुराने दिग्गजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, उन्हें आने वाले समय में संभागीय प्रभारी के साथ साथ मोर्चा और प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी देकर उनके अनुभव का लाभ संगठन को दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इन नेताओं को प्रदेश की कार्य समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। नई कार्य समिति में आने वाले दिनों में 50 से अधिक जो नाम शामिल किए जाएंगे। उसके अलावा प्रदेश की कोर कमेटी का भी पुनर्गठन होगा, जिसमें भी 1-2 वरिष्ठ नेताओं को स्थान देने की तैयारी हो रही है। इसके साथ निगम मंडलों की जो नई सूची तैयार कर ली गई है, उसमें उपाध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियां भी सम्मान स्वरूप की जाएगी। जिन्हें संगठन में स्थान नहीं मिला है, उन्हें संगठन के अलावा निकायों में भी समायोजित किया जा सकता है। एक दौर था जब छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा ही बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी, लेकिन हालात बदले, काम करने का तरीका बदला और नए दौर की भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का वो स्थान नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। बदले हुए हालात में राहुल टिकरिया को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2 बार के जिला पंचायत सदस्य हैं। अपने दम पर बेमेतरा से उन्होंने अपनी जमीन तैयार की, लगातार आंदोलन करते रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद युवा मोर्चा के अध्यक्ष का पदभार आने वाली 25 अगस्त को संभालने जा रहे हैं। जिन्हें पहले ही संगठन के साथ साथ जनप्रतिनिधि होने का भी अनुभव है, अब उनके पास एक अहम जिम्मेदारी है। सत्ताधारी दल के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राहुल टिकरिया जैसे नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में जिस तरह से अहम जिम्मेदारी दी है, इसका असर आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। राजनीति में सुचिता आएगी तभी देश और समाज का भला होगा। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। लोगों को हम जागरूक करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, जिससे देश और समाज का भला हो। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आज के इस अंक के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। यदि आज का अंक अच्छा लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, प्यार बांटिएगा। नमस्कार।